हर एग्जाम का यही स्थिति। आज नीट्स का क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ, 3 मई को एग्जाम और एग्जाम के पहले ही क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ। अब आप बताइए। उसमें उन्होंने कहा कि इसलिए इसको चेंज कर रहे थे पेपर लिखना हो तो एग्जाम। जितना ठेला पर सब्जी, पूरी सब्जी, गोलगप्पा, चाय, लिट्टी सब बंद हो गई। नोटबंदी में नहीं हुआ, जहाँ जला दिए गए। जब पंजाब वाले में 900 किसान मर गया, वहां नहीं। समझ में नहीं आता है कि क्या होगा बच्चों का, क्या होगा भविष्य का। कोई बेसिकली हर एग्जाम का यही स्थिति। आज नीट्स का क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ, 3 मई को एग्जाम हुआ और एग्जाम के पहले ही क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ, मतलब प्रिंटिंग में जाने के पहले, और मनीष के हाथ में पहले ही चला गया। ये इत्तेफाक थोड़ी है या संजोग थोड़ी है, प्री प्लान्ड है। पूरी चीजें एक बार की घटना तो है नहीं। लगभग 700 बार के एग्जाम में अभी तक में 100 बार, 100-150 बार एक पेपर लीक आउट हो चुका है और सेम चीज हुआ। नीट का भी सेम मामला है। नेट्स का भी सेम मामला है। बच्चे परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि इसका फीस नहीं लगेगा, इसका फीस नहीं लगेगा। भैया मेंटल टॉर्चर हो गया। अब वो बच्चा हो सकता है कि गलत जो आज किया लिखा होगा वो कल हो सकता है उसके लिए डिस्टर्बेंस हो गया। एक तो पैसे मिडिल क्लास के बच्चे बर्बाद होते हैं, उसके बाद 27 लाख बच्चे, आप अरबों खरबों का खेल खेल लेते हैं। और क्वेश्चन जब सेटर होता है तो उसमें तो कोचिंग, बड़े कोचिंग का भी उसमें सेटर होता है। दो टीचर और उसमें जो नीट ना, नहीं 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 नहीं, नहीं NTA नेशनल टेस्ट एग्जाम से, वही हम बात कर रहे थे। तो ये जो NTA है, एक तो कई बार प्रिंटिंग प्रेस से लीक आउट हुआ, कई बार लोकर से एग्जामिनेशन क्वेश्चन निकल गया। तो लोकर का कहाँ रहता है? सरकार की जिम्मेदारी ट्रेजरी। उसके पास तो 1 या 2 आदमी के पास उसका होता है। तो आप वहां से तो 2 ही आदमी कर रहा है, तो इसमें इन्वॉल्व कौन है? आत्महत्या अभी बच्चे करेंगे। और उसके बाद भैया आप बच्चे आपसे मांग रहे हैं, तो आप किस बात का अहंकार कर रहे हो भैया? कैसे लाठी चला रहे? और ये लोग ट्वीट का खेल खेलता है कोई प्रेस। भाई आप बच्चों को यूज मत करो। नियम भी भैया चेंज किया जा रहा है। जैसे टीआरई के एग्जामिनेशन अब 2 साल से नहीं कराया, बच्चे को बरगलाया गया। ठीक है, बच्चे को बार आश्वासन दिया गया, लगभग 8 से 10 प्रोटेस्ट हुआ, तो बार डेलीगेशन जाती है, आप समझाते हैं नहीं करते हैं। उसके बावजूद अब नियम क्या किया जा रहा है, पीटी भी लेंगे, मेंस भी लेंगे। अब एग्जामिनेशन तो करवा नहीं रहे, नियम चेंज कर रहे हैं। जबरदस्त ऐसा पीटा गया, मैंने हमको समझ में नहीं आता है। 2 एग्जामिनेशन तो पहले शिक्षक वाले में नहीं था, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में नहीं। एईडीओ जब लीक हुआ तो फिर 2 एग्जामिनेशन ही कैसे लेगा? इस पर तो विरोध करना चाहिए। इसी के विरोध से तो हो रही थी। एक तो नोटिफिकेशन दीजिए और एक ये क्या खेल के बीच में नियम चेंज मत करिए। शिक्षक बहाली में पहली बार एईडीओ जो हुआ, अब आप बताइए। उसमें उन्होंने कहा कि हम इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं ताकि पेपर लीक ना हो, तो एग्जाम लेंगे तो पेपर सुरक्षित रहेगा। क्या तर्क? मतलब सिंगल एग्जामिनेशन होता है, पेपर लीक होता है, ऐसा होता ये है। कौन सा तर्क हुआ भाई? यूपीएससी ने ऑन रिकॉर्ड सिंगल रहेगा तो ये तो सिंगल एग्जामिनेशन कोई नई बात तो है नहीं। नेट्स का कोई डबल एग्जामिनेशन होता है क्या? हाँ, यूपीएससी का क्या होता है? सिंगल एग्जामिनेशन होता है, मेंस होता है, लेकिन उनकी चीजें तो यूपीएससी में ना मेंस होता है, नीट्स में तो एक ही होता है ना, 2 पेपर है। और नीट्स में
नीट्स में भी एक पेपर है। हाँ, एसएससी में एसएससी में 2 पेपर डिपेंड करता है कौन सा एग्जामिनेशन। होता है। लेकिन शिक्षक बहाली में पहली बार बिहार में 2 पेपर का नियम हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में भी पेपर 2 पेपर नहीं। विश्वविद्यालय लोग भैया जैसे ही वहाँ पहुंचे तो छोटे कोई बड़ा अधिकारी है, संवाद करता है, बात करता है, किससे मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते, कुछ नहीं भैया। डीएसपी साहब थे अरविंद सिंह, गांधी मैदान पे, उन्होंने मारना चालू, महिलाओं को ब्रूटली मारा, हम लोगों को मारा। कोई फिर जाके भैया बैरिकेडिंग से मुखर कानून है, हिटलर की तरह देखिए, समझ से बाहर हो। और इतनी बड़ी घटना देखिए, इस कंट्री में अब कुछ होना जाना तो है। जिस तरीके से पब्लिक जात पात पर और पैसे लेके वोट देती है, अब तो कुछ होना है। बेकार लड़ने की बात मणिपुर में जब बच्ची के बला घटना में नहीं हुआ, मणिपुर के बाद नोटबंदी में नहीं हुआ, कोरोना में नहीं हुआ, जब हम 2200 किलोमीटर पैदल चले आए, 2500 किलोमीटर, जब कोरोना में नहीं हुआ, नोटबंदी में नहीं हुआ, जहां जला दिए गए, जब पंजाब वाले में 900 किसान मर गया, वहां नहीं हुआ। बिहार का नीट वाला गैस वाला और डीजल वाला तो एकदम कोलैप्स कर गया। अब कह रहा है कि सोना, भैया तो सोना तो मंगल सूत्र तो सोने होगा ना। अब तो अगली बार कह रहे थे मंगल सूत्र चुरा लेगा। अब तुम तो मंगल सूत्र नहीं खरीदेगा तो शादी कौन सी, किससे, मतलब क्या मंगल सूत्र के बगैर शादी करना है। सराफा वाला भी बेचारा चला गया, बर्बाद हो गया। अब कह रहे हो मेरे पास, भैया तो आजाद हिंदुस्तान के पहले से लेके आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई। देखिए, इसकी तो न्यायिक जांच की मांग, इसको तो कोर्ट जाना है, हम लोग को कोर्ट जाना है किसी भी कीमत पर। पूरा भैया कपड़ा भीगा हुआ था, ना तेज मारा। देखा, बताया। मतलब प्राथमिक भी एक उपचार होता है ना भैया, कोई मतलब नहीं है उसका। प्राथमिक उपचार तक नहीं किया गया। पीएमसीएच में लेके गया गया, बोला कि दीघा थाना पे ले चलो, पहले इलाज करवाएंगे फिर। नहीं तो कैसे करेगा, जब उसको ये हो जाए कि लड़ने की औकात नहीं है, डर है, इसके पास मरने का जज्बा नहीं है। तो जब हमको मरने का जज्बा नेताओं को और सिस्टम को, विपक्ष को नहीं होगा तो नहीं डरेगा। सबको पता है कि हम लोग कंप्रोमाइज हैं। और यह समझ से बाहर। अरे भैया आज से जितने बच्चे जो थे काम होने के बावजूद भी सफर करने बाद में जाके बैठ, आज से गर्दनी बाग में बैठे हैं। 4 लोगों को जेल भेज दिया, 5,000 अज्ञात FIR। जो उनको जेल भेजा गया वो स्टूडेंट के खिलाफ है, उनको भी तो जेल से निकालना चाहिए। वो तो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, हर परिस्थिति में उसको कर लेंगे। लॉयर से बात कर लेते हैं। क्या होगा इस देश के, सबसे बड़ा पब्लिक गंदा। पब्लिक ही को कोई लेना देना नहीं है किसी को। अब समझिए ना, जितना ठेला पर सब्जी, पूरी सब्जी, गोलगप्पा, चाय, लिट्टी, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। अब कह रहा है गाड़ी बंद कर दे। तो भैया सब नेता पहले घर में बंद होइए, सब आप लोग रैली उली बंद करिए, सब रैली आप शुरू करिए, या कुछ भी शुरू कीजिए, आप डिजिटल शुरू करिए, सारा स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी सब बंद करिए, लोकसभा भी बंद करिए, विधानसभा भी बंद करिए, नहीं चले। माना मिडिल क्लास पब्लिक, ट्रैक्टर, गाड़ी ना चले, तेल नहीं है। अब सोना का तो हमको समझे में नहीं आ रहा है, 1 साल का सोना नहीं कर देना, इसका क्या संबंध हो गया किस चीज से। इन लोगों के पास जेट है, सब कुछ है, सब चलेंगे, ये लोग मजे लेंगे,
ये लोग पैसा बांटेंगे। लोग पैदल चल। चुनाव खत्म होते ही इनकी भाषा बदल गई। देश तिवारी हम लोग को बोल रहे हैं कि ये लोग खूब उकसा करके रोड पर उतारेंगे, उकसाया है भी है। 2 साल से हम लोग अब ये चलिए बात- उसके बारे में क्या चर्चा करना है। यूओ में अपने फंसे हुए हैं, मुजफ्फरपुर में उस पर केस चल रहा है, चोरी का पूरा आरोप है, सब कुकर्म करता है। कितना ज्ञान वर्धन सब ये सब है, नहीं जानते इन लोग की कहानियां। उन लोग की चर्चा क्या करना है बेईमान चोरों की। हम लोग तो इतना ना बेईमान और चोर हो चुके हैं। हम आपको आश्चर्य होगा, मैंने तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को लिखा कि सर इतने बड़े बच्चों पर TR-4 पर लाठीचार्ज हुआ। हम तो उस वक्त चूंकि सीने में बिहारी को गोली मार दिया था, हम दिल्ली में लड़ रहे थे, हम लोग तो वहां हम तुरंत जाके इकलौता बेटा था, मार दिया। तो फिर उस माँ को 1 लाख रुपया दिए। फिर उसकी तब सब लोगों ने कहा कि तो फिर तब तक ये घटना घट गई। तो ये घटना घट गई तो हम जहां जहां हुआ पुतला दहन हमने करवाया। फारबिसगंज में हुआ, रजिया में हुआ, हर जगह हुआ। तो जहां जहां हुआ तुरंत पुतला दहन हुआ। अब हमारा तो क्या बोले, हम तो विपक्ष, साला हम लोग के पास एक MLA नहीं है, सब कांग्रेस विपक्ष सब लोगों के पास है, उसमें हम लोग क्या करें। बहुत बुरी स्थिति है। अब नीट्स के बच्चे का क्या होगा कुछ समझ में नहीं है। अब इसमें तो हमको लग रहा है कि 3 मई के बाद आज आप इसको ये किए, आज हो गया कोई तारीख 12। अब आप बताइए, ये तो पहली घटना है कि क्वेश्चन ना तो छपने गया, ना लॉकर में गया, ना क्वेश्चन बना, और उसके पहले पता चल गया। तो अब इसमें वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना। वो बच्चे पिछले बार भी रद्द होनी चाहिए थी ना, तो इस बार रद्द क्यों हो?